बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड एंड एक्स वाई व्हेनेवर दिस इज गिवन। अगर आपने पिछली लेक्चर नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने दो आइडेंटिटीज़ या दो फार्मूलाज प्रूव की हैं। उसमें पहला जो आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे वो है a प्लस बी होल स्क्वायर्ड प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर्ड। और एक और आइडेंटिटी या फार्मूला है, जब हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस a माइनस b होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स x एंड y। यानी यहाँ पर चूंकि a b है तो यहाँ पर आएगा a b। इन दोनों फार्मूलाज या आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये पहला वाला जो फार्मूला है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड फाइंड करना है, ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर हम इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई लिखेंगे। तो ये आएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर्ड प्लस ए माइनस बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई के बजाय हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है जो कि 3 है, यहाँ पर आएगा x माइनस वाई के बजाय 3 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लिखेंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब 8 स्क्वायर, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज 64, और यहां पर हम 3 स्क्वायर लेंगे। 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे 64 प्लस 9 इज 73 विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। हमने यहां पर फाइंड करना है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, लिहाजा इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। ये हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड एंड विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने फाइंड करना है एक्स वाई। इसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे विच इज in term of x and y, which will be x plus y whole squared is equal to or minus x minus y whole squared is equal to 4 times x and y। Since x plus y यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो 8 है, लिहाजा x plus y के बजाय हम 8 लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस वाई के बजाय हम एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है दिया गया है दैट इज 3, तो ये यहाँ आएगा 3 और स्क्वायर भी आएगा विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। अब 8 स्क्वायर विच इज 64 माइनस एंड 3 स्क्वायर इज 9 विच फर्दर इज इक्वल टू यहां पर आएगा 4xy। अब 64 से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 55 विच फर्दर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने जगह पर आएगा 4xy। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने x और y फाइंड करना है, यानी xy फाइंड करना है। यहां पर 4 भी है, लिहाजा ये 4 जो है x और y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू xy और xy इज इक्वल टू 55 बाई 4। यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और xy को फाइंड किया है। सेकंड पार्ट दिया गया है x प्लस वाई
इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। लिहाजा हम सबसे पहले ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है हम ये लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। और अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है 10, यहां पर x प्लस वाई के बजाय हम लिखेंगे 10 और यहां पर स्क्वायर भी है तो ये आएगा स्क्वायर, प्लस x माइनस वाई के बजाय यहां पर दिया गया है 7, सो यहां पर आएगा 7 और यहां पर स्क्वायर भी है तो लिहाजा 7 स्क्वायर हो जाएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपनी जगह पर राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहाँ पर 10 स्क्वायर हमारे पास आएगा 100 एंड प्लस 7 स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 49, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। 100 और 49 ऐड करेंगे तो ये आएगा 149, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब यहां पर हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहां पर 2 भी है, लिहाजा ये 2 जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 149 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिर्फ हमारे पास x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड आ जाएगा। एंड फॉर एक्स वाई हम ये दूसरा जो आइडेंटिटी है ये पुट करेंगे, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू यहां पर दिया गया है विच इज 10 माइनस, और यहां पर स्क्वायर भी आएगा, x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है 7, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये आएगा स्क्वायर, विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। 10 स्क्वायर बराबर है 100 का माइनस एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। अब 100 से 49 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 51, विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स एंड वाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 4 है, हमने सिर्फ x एंड y फाइंड करना है, लिहाजा बोथ साइड को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा 51 डिवाइडेड बाई 4, और यहां पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू x एंड y एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है हम यहां पर लिखते हैं, विच इज x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। अब यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है विच इज 11, और यहां पर स्क्वायर भी है तो 11 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर, सो x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है विच इज 5 एंड स्क्वायर भी आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पर आएगा x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। 11 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 121 प्लस 5 स्क्वायर्ड से आएगा 25, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब 121 और 25 को ऐड करते हैं तो इससे आएगा 146, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। क्योंकि हमने अभी x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड फाइंड करना है, लिहाजा दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 7 14 एंड 2 3 6। यहां पर हमारे पास आएगा 73, विच फर्दर इज इक्वल टू, और यहां पर ये 2 और 2 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड।
अब एक्स वाई के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, ये सेकंड वन आइडेंटिटी हमने लिखी है। एक्स प्लस वाई यहाँ पर दिया गया है विच इज 11, तो ये आएगा 11 स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर 5 दिया गया है, तो ये 5 स्क्वायर्ड आ जाएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स एंड वाई। 11 स्क्वायर्ड से आएगा 121 माइनस एंड 5 स्क्वायर्ड से आएगा 25, विच फर्दर इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आएगा 4xy। 121 minus 25 is 96, which further is equal to 4 times x and y. अब यहां पर हमने x and y को फाइंड करना है, लिहाजा दोनों साइड को हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पर 4 है इसको खत्म करने के लिए, लिहाजा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा x एंड y, और यहां पर हम 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 1 यहां पर कैरी हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, एंड 4 4 जा 16, सो हमारे पास आएगा x एंड y का वैल्यू विच इज 24। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लास्ट पार्ट दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहला जो आइडेंटिटी है हम यूटिलाइज करेंगे, which is x plus y whole squared plus x minus y whole squared, and on the right hand side we will have 2 times x squared plus y squared। वैल्यूज पुट करेंगे, x plus y का वैल्यू दिया गया है 7, यहां पर आएगा चूंकि स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर आएगा, प्लस x माइनस वाई का वैल्यू 4 दिया गया है और यहां पर स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड अपनी जगह पर आएगा, 7 स्क्वायर्ड से आएगा 49 एंड प्लस 4 4 is 16, so this will become 16, and on the right hand side we will have 2 times x squared plus y squared। यहां पर 49 और 16 को ऐड करेंगे, ये आएगा 5 and 1 कैरी हो जाएगा, 1 and 1 2, which is 65, and on the right hand side we will have 2 times x squared plus y squared। 65 को अब हमने यहां पर x squared and y squared को फाइंड करना है, इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहां पर 2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को, तो ये हमारे पास आएगा 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, which further is equal to x squared plus y squared, and on the left hand side we will have 65 divided by 2, लिहाजा x square plus y square का वैल्यू 65 divided by 2 आ गया। अब हमने x एंड y फाइंड करना है, लिहाजा हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, x प्लस y का वैल्यू दिया गया है 7, सो दिस विल बिकम 7 स्क्वायर माइनस x माइनस y का वैल्यू 4 है, तो यहां पर आएगा 4 स्क्वायर, and on the right hand side we will have 4 times x and y। 7 square से आएगा 49, because 7 7 is 49 minus और 4 4 is 16 आ जाएगा, which further is equal to 4 times x and y। 49 से 16 माइनस करेंगे, ये आएगा 33, and on the left hand side we'll have, on the right hand side this will become 4xy। अब यहां पर हमने x एंड y को फाइंड करना है, लिहाजा ये इस 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 33 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, और यहां पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम xy। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड एंड ab व्हेनेवर, फर्स्ट पार्ट दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर्ड एंड b स्क्वायर्ड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ x एंड y है, तो यहां पर x एंड y के बजाय हम a एंड b लिखेंगे, यह आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर्ड प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू 7 है
ये आएगा 7 स्क्वायर प्लस a माइनस बी का वैल्यू 3 है तो ये आएगा 3 स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर से आएगा 7 7 जा 49 प्लस एंड 3 3 जा 9 which further is equal to राइट हैंड साइड पे आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 49 और 9 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 58 which further is equal to 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को। इस 2 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 यहां पर कैरी हो जाएगा, ये 18 बन जाएगा एंड 2 9 जा 18 सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारे पास 29 आया है। अब यहां पर a b फाइंड करने के लिए ये दूसरा जो आइडेंटिटी है हम ये यूज करेंगे which is a plus b whole squared minus a minus b whole squared is equal to 4 times xy। लेकिन यहां पर x एंड y के बजाय हम a b लिखेंगे। a प्लस b का वैल्यू हमारे पास 7 है, ये आएगा 7 स्क्वायर माइनस a माइनस b का वैल्यू 3 है तो ये आएगा 3 स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 4 टाइम्स ab। 7 स्क्वायर से आएगा 49 माइनस 3 स्क्वायर से आएगा 9 which further is equal to 4 टाइम्स ab। अब 49 से 9 माइनस हो जाता है तो 40 आएगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 4 टाइम्स ab। हमने a b फाइंड करना है, लिहाजा इस 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40, ये आएगा 10 इज इक्वल टू और यहां पर 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, a b आ जाएगा, लिहाजा a b का वैल्यू 10 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 29। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट दिया गया है a प्लस b इज इक्वल टू 9 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 1। यहां पर सिंपल, यहां पर हम पहले आइडेंटिटी जो है यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 तो a प्लस बी के बजाय 9 लिखेंगे और यहां पर स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर्ड आ जाएगा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a माइनस बी का वैल्यू 1 है, ये 1 स्क्वायर्ड आएगा which further is equal to 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 स्क्वायर से आएगा 9 9 जा 81 प्लस 1 स्क्वायर इज अगेन 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर 81 प्लस 1 82 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यहां पर 2 भी है। इस 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, लिहाजा यहां पर 41 आएगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखें a प्लस b का वैल्यू दिया गया है विच इज 9, दिस विल बिकम 9 स्क्वायर माइनस a माइनस b का वैल्यू 1 है, यहां पर 1 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स a b। 9 स्क्वायर से आएगा 9 9 जा 81 माइनस 1 स्क्वायर से अगेन 1 आएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स a b। अब 81 से 1 माइनस हो जाता है तो 80 आएगा और यहां पर हमारे पास आएगा 4ab। यहां पर चूंकि हमने a b फाइंड करना है, यहां पर 4 भी है, इस 4 को खत्म करने के लिए दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4 0 जा 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा 20 और यहां पर 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा a b। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 10 a माइनस b इज इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर a प्लस b का वैल्यू और a माइनस b का वैल्यू दिया गया है और हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है इसको इन टर्म ऑफ a एंड b लिखते हैं
तो ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस यहां पर ए बी आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्योंकि हमने ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को फाइंड करना है, लिहाजा हम इसलिए ये पहला वाला जो आइडेंटिटी है इसका राइट हैंड साइड आप देखें एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यहां पर है, तो लिहाजा इसलिए हम पहला वाला जो आइडेंटिटी है यूटिलाइज करते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 10, ये आएगा 10 स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का वैल्यू 6 है तो ये आएगा 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और यहां पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपने जगह पर आएगा। 10 स्क्वायर से आएगा 100 प्लस 6 स्क्वायर से आएगा 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर 100 और 36 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 136 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहां पर हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को फाइंड करना है, लिहाजा 2 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 1 यहां पर कैरी हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 2 8 जा 16 तो ये आएगा 68, और यहां पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, एंड विच इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट दिया गया है, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पर हम ये सेकंड वाला जो आइडेंटिटी है यूटिलाइज करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू जो कि 5 दिया गया है 5 स्क्वायर आएगा, माइनस ए माइनस बी का वैल्यू जो है 17 स्क्वायर रूट दिया गया है, तो इस 17 स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4ab आएगा। 5 स्क्वायर से आएगा 25 माइनस, और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 17 आएगा, एंड विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। 25 से 17 को माइनस करते हैं तो 8 आएगा, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 4ab। अब जो कि हमने ए बी फाइंड करना है और यहाँ पर 4 भी है, इस 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यहाँ पर आएगा 2, एंड यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी आएगा। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy व्हेनेवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हमने 4xy को फाइंड करना है। ये सेकंड वाला जो आइडेंटिटी है ये यूज करते हैं, ये है x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। x प्लस वाई का वैल्यू 17 है, ये आएगा 17, यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, माइनस x माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया गया है, ये 5 स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 4xy। 17 स्क्वायर से आएगा 289, माइनस और 5 5 जा 25, which further is equal to 4 times xy। अब 289 से 25 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 264 इज इक्वल टू 4xy। अब यहां पर हमने मजीद सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने फाइंड करना है 4xy को, और जब सिर्फ xy को हो फाइंड करना हो तो हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करते हैं। सो 4xy बराबर है 264 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हमने फाइंड करना है 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये पहला वाला आइडेंटिटी यूज करना है, x प्लस वाई के बजाय हम पुट करेंगे 11, ये स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। 11 स्क्वायर से आएगा 121 प्लस, और 3 स्क्वायर से आएगा 9, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स
एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड। अब 121 प्लस 9 130 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने सेकंड आइडेंटिटी को यूज करना है, दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वेड माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू 11 दिया गया है, तो ये आएगा 11 स्क्वेड माइनस x माइनस वाई का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पर आएगा 4xy। 11 स्क्वेयर से 121 माइनस 3 स्क्वेयर से 9 आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू 4 टाइम्स xy। और मजीद हम लिखेंगे कि 121 माइनस 9 ये आएगा 112 इज इक्वल टू 4xy। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 के साथ, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड मल्टीप्लाइड बाई 4xy। 130 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 14560 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को देखें 2 और 4 जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 8 आएगा। x और y आगे करेंगे, x एंड y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड। एक्स एंड वाई को आगे इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कोमुटेटिव होती हैं, अगर इसको आगे पीछे कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं बन जाता। लिहाजा 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू आया है ये है 14,560। एक्सरसाइज 4.3 में लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ u प्लस v इज इक्वल टू 7, uv इज इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ u माइनस v। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, यहाँ पर uv दिया गया है, लिहाजा हम इस सेकंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे और इसको इन टर्म ऑफ u एंड v लिखेंगे। तो ये आएगा u प्लस v होल स्क्वेड माइनस u माइनस v होल स्क्वेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स uv। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, u प्लस v का वैल्यू दिया गया है 7, तो ये आएगा 7 स्क्वायर माइनस, और यहां पर u माइनस v का वैल्यू जो है फाइंड करना है हमने, तो u माइनस v होल स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और uv का वैल्यू 12 है, लिहाजा मल्टीप्लाइड बाई 12 आएगा। अब यहां पर 7 स्क्वायर से आएगा 49 माइनस u माइनस v होल स्क्वायर अपने जगह पर आएगा इज इक्वल टू 4 12 जा 48। अब यहां पर 49 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये आएगा माइनस टाइम्स u माइनस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 49। यहां पर ये प्लस है, राइट हैंड साइड पे ये माइनस आएगा। अब यहां पर हमारे पास आएगा माइनस u माइनस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 49, यहां पर आएगा -1। अब यहां पर देखें, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, लिहाजा ये दोनों माइनस कैंसिल हो जा सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा हमारे पास आएगा u माइनस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अदरवाइज u माइनस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास भी स्क्वायर रूट आएगा,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस माइनस 1 का बराबर होता है, लिहाजा u माइनस वी का वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।